नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। पुंछ और राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 जगहों पर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, पुंछ और राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं और ये सर्च ऑपरेशन आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के जवान नजर आते रहे हैं। और अब एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जारी, पुंछ और राजौरी में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव मौजूद है। निसार, ये सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में, क्या यहाँ पर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें की गई जिसके बाद अब ये सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और भी क्या कुछ अहम जानकारी है इस पर? बिल्कुल करीम, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के जो सरहदी एरियाज है, जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे लगातार घुसपैठी की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी एक हफ्ता पहले जिस तरह से पुंछ राजौरी में एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम बना दी गई थी, जिसमें 2 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया गया है। उसके बाद पूरी तरह से ये भी सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला है कि ये 2 ही नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल बल्कि उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। क्योंकि पुंछ और राजौरी का जो बॉर्डर एरिया है, काफी वहां पे जो नजदीक बॉर्डर मिलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वहां पे अक्सर बेशतर ऐसे वाकयात पेश आते हैं। जो ही जम्मू कश्मीर में मौसम बेहतर होने लगा है, तो जो बॉर्डर का रास्ता है कहीं कहीं मुकामात पर वो खुलने लगा है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर के उस पार से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, उनको काफी वहां पे मौके मिलते हैं। उन्हीं मौकों का फायदा उठाकर वो कश्मीर के हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो जिस तरह से जो उनका फौज उनका दिफा करती है, तो उसके पेश नजर उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाया जाता है। वहां पे तकरीबन 7 जगह पुंछ और राजौरी में ऐसे है जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे पूरी तरह से कई दिनों से लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां के जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे भी फौज मौजूद है, पूरी तरह से गश्त कर रही है, पूरी तरह से मुआयना कर रही है कि किस जगह पे वो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जो शायद जो सूत्र के मुताबिक अभी हाल ही में वो बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर के हदूद में दाखिल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो तरबियत याफ्ता डॉग्स होते हैं उनकी भी मदद ली जाती है, ताकि जो मिलिटेंट्स वहां पे छुपे हुए होंगे, जिन्होंने उस बॉर्डर एरिया में, जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में पनाह ली है, वहां पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इससे पहले एक हफ्ता पहले वहां पे 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं, जिनके तहवील से काफी मकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया था। तो उसके बाद वहां पे पूरी तरह से जो तनाव का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स को खदशा है कि वहां पे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे हाइड्स बनाए रखी है, उन्हीं हाइड्स में वो छुपे हुए होंगे और उनको पूरी तरह से खोज निकालने की भरपूर कोशिश की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जी निसार, जिस तरह से आपने जानकारी साझा की कि लगातार जो भारतीय सेना के जवान है वो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, और हम ये देखते हैं जब राष्ट्रीय पर्व होता है, क्योंकि हाल के दिनों में 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस का खास मौका गुजरा है, तो अब ऐसे में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर जो आतंकी घुसपैठ की कोशिशें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो भारतीय सेना के जवान है वो सभी घुसपैठ को, इन आतंकी घुसपैठ को नाकाम करते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। अगर हम पुंछ और राजौरी और इनके अलावा और भी जगहों की बात करें तो वहां पर इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिशें करते हुए नजर आते रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो प्लेन एरियाज है जम्मू कश्मीर के, खासकर पुलवामा, जिसमें जो कभी मिलिटेंसी का हब माना जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से वहां के लोगों की सोच बदल गई है। अब मिलिटेंट से जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन है, एलईटी है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, उन्होंने पूरी तरह से अपना एक मनसूबा तब्दील किया है। वो अब बॉर्डर एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे ज्यादा रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे किसी न किसी हद तक उनको लोगों का भी अभी भी सपोर्ट फराहम हो रहा है। लोगों का जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनकी तादाद काफी अच्छी खासी होती है। लेकिन जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैक है, पूरी तरह से उनकी हर साजिश पे नजर बनाए रखी हुई है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अपनी जो टेक्नोलॉजी का भी सहारा इख्तियार में लाते हैं, तो उनकी मदद से जो उनके मंसूबे होते हैं उनको पूरा करने से पहले ही नाकाम बना दिया जाता है। लेकिन अगर जो हिली एरियाज है वहां पे जो नोमैड्स की तादाद ज्यादा होती है, तो उनके जो शेडोज होते हैं वो अक्सर बेशतर सर्दियों
के अयाम के दौरान वहाँ पे खाली रहते हैं, वो भी एक उनको बेनिफिट मिलता है कि उन्हीं शेडोज़ में, उन्हीं हट्स में जो आरज़ी शेडोज़ होते हैं, उनमें उनको छुपने की जगह मिलती है। लेकिन जिस तरह से अगर जो हिली एरियाज़ है, जो किसी जगह पे जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, वो काफ़ी ऊँचे हैं, किसी जगह पे के जो भारत के जो बॉर्डर्स हैं, वो काफ़ी डाउन है, तो उन्हीं का सहारा लेकर वो उन्हीं हिली एरियाज़ में छुप जाते हैं, जहाँ पे किसी न किसी तरह उनको छुपने की भी जगह मिलती है। लेकिन अगर कश्मीर खिते की बात की जाए, तो यहाँ पे जो प्लेन एरियाज़ है, पुलवामा है, त्राल है, कुलगाम है, शुपाया है, श्रीनगर है, वहाँ पे अब जो मिलिटेंसी की तादाद है, न हम्म। होने के बराबर है। यहाँ पे इक्का-दुक्का वाक़यात ऐसे पेश आते हैं, लेकिन अगर आज की बात की जाए, तो प्रेज़ेंट डेट की बात की जाए, तो यहाँ पे अब ज़्यादा तादाद जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ है, खासकर जो हिली एरियाज़ है, बॉर्डर के नज़दीक मिलते हैं, तो वहाँ पे अक्सर बेशतर ये मिलिटेंट्स छुप जाते हैं। वहाँ पे उनकी जो मौजूदगी होती है, वो ज़्यादा होती है। वहाँ पे किसी न किसी तरह वो कहीं दिन ज़िंदा भी रह सकते हैं और जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हर मुमकिन कोशिश के साथ साथ मैन पावर्स के साथ साथ वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं और जिसकी मदद से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जी। ठीक है निसार, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।